हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर देंगे भारतीय इतिहास को। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आप इंग्लिश से पढ़ाते हैं, हिंदी का भी कुछ वीडियो तैयार कर डालिए। तो देखिए, आज से हम हिंदी मीडियम में भी वीडियो बना करके इसमें पोस्ट किया करेंगे। तो देखिए, हम हिस्ट्री से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की आज हमारा ये पहला वीडियो है। देखिए, तो भारतीय इतिहास को जैसा कि हम जानते हैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा इसमें हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसके बाद ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं। पहले पार्ट में पढ़ते हैं ब्रिटिश राज की स्थापना। यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले हम इस बात को समझते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। यानी कि इसका मतलब हम उन घटनाओं की बात करेंगे जिनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, यहाँ पर आकर कई सारे बैटल लड़ने का काम करती है, कुछ संधियां करती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक कमर्शियल कंपनी से आगे बढ़ते हुए एक पॉलिटिकल कंट्रोल, एक राजनीतिक नियंत्रण इनके हाथ में आ जाता है। तो सारी चीजें कैसे वो बात हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि इसका मतलब यह है कि यहां पर हम इस बात को समझेंगे कि इंडिया आजाद कैसे हुआ। यानी कि इंडिया की आजादी की जो लड़ाई होती है, जो आंदोलन होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटती हैं, वो सारी बातें हम यहां पर समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात हम करें, चाहे पीसीएस है या आईएएस है, हम किसी की बात हम करें, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको मान के चलते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैसे तो हमारे पास यहां से आते हैं। लेकिन पिछले कुछ 4-5 साल में देखा गया है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जहां से पहले क्वेश्चन कुछ कम बनते थे, अब यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो रहे हैं। तो इसी वजह से आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो देखिए, सबसे पहली सी बात को हम समझेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती, इसके टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत का जो इतिहास, अगर इसके हम चैप्टर की बात हम करें तो उसमें पाषाण काल, नंबर 1 पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बाद वैदिक युग, उसके बाद महाजनपद युग या आप कह सकते हैं महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल या आप इसे कह सकते हैं उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। तो ये चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाषाण काल और सिंधु सभ्यता, इन दोनों को काउंट किया जाता है प्रागैतिहासिक काल में। हम देखिए, छोटी सी बात देखिए आपको बताते चलें कि दरअसल इतिहास को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टडी के लिए। हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, पहला इसमें क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज, और दूसरा हो जाता है इसमें ऐतिहासिक काल। वह सीधी सी बात देखिए है कि दरअसल प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज इतिहास का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारे पास होते हैं कि उस टाइम के जो हमारे पास कुछ उपकरण हो सकते हैं, वहां पर कुछ कुछ जैसे बर्तन हो सकते हैं, वहाँ पे मकान वगैरह होते हैं कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें वहाँ से पाई गई हैं उनकी क्या बनावट है, कैसे उनको बनाया गया है, क्या उनका स्वरूप है, उसको देख करके हम इस पीरियड के बारे में अंदाजा लगा पाते हैं। तो पाषाण काल और सिंधु सभ्यता इसे काउंट किया गया है प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक बात आपको बताते चलें कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। क्यों, देखिए, कई बार बच्चों से हमने बात की, कई बार बच्चों को कहना होता है कि सर हिस्ट्री में इतने सारे जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो बोरिंग जो हिस्सा होता है उनके अकॉर्डिंग, कि सबसे ज्यादा जो बोरिंग हिस्सा होता है या जो जल्दी से समझ में नहीं आता है वो आता है प्राचीन भारत का इतिहास। अक्सर कई बच्चों की शिकायत होती है। तो देखिए, इसे पढ़ने का हमारे पास तरीका क्या, कैसे हम इसको पढ़ें कि हमें पढ़ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे, आसान भी लगे और एग्जाम में हमारे यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए, हमें ये बात समझनी होती है। तो देखिए, पढ़ने का हमारा तरीका कुछ ऐसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाषाण काल से हम बढ़ेंगे यहाँ तक, पूर्व मध्य काल तक हम पढ़ेंगे। तो आप कुछ ये मान करके चलिए कि दरअसल पाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्य काल तक दरअसल हमें ये बात समझनी होती है कि दरअसल हमारे पास मानव विकास की हमारे पास कहानी है। यानी कि हमें ये बात समझनी होती है कि इस एज से यहां तक आते आते
मानव विकास क्या क्या होता है, मानव जीवन के विकास, मानव का जो जीवन है उसका जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या क्या उसमें विकास होता है, किस टाइम पर कौन सी नई चीज आती है, बस वही बात हमें समझनी होती है। और आप देखें क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही आते हैं भाई। आप इसमें देखिए लोहे की खोज कब हुई, आप इसमें देखिए कि कॉइन्स की शुरुआत कब हुई, चांदी के सिक्के कब चले, सोने के सिक्के कब चले, सती सिस्टम की शुरुआत कब हुई, आइडोलेट यानी कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसी हुई, शुरुआत में धर्म कैसा था, बाद में कैसे हो गया, कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो उसमें कौन कौन से चेंज आते हैं, शुरुआत में क्या था, बाद में क्या हुआ, वही सारी बातें आपको समझनी होती है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो देखने में आपको, पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप ये देखकर के चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। तो ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल के बारे में। अब देखिए पाषाण काल, तो देखिए पाषाण काल में क्या बात बताई गई यहाँ पर कि वह समय जब मनुष्य ने पत्थरों के उपकरण बनाने शुरू कर दिए तथा इन्हीं पाषाण उपकरणों की सहायता से हम तत्कालीन मनुष्यों की जीवन शैली के विषय में ज्ञान प्राप्त करते जान पाते हैं। तो इसी वजह से कह दिया गया पाषाण का। देखिए हम थोड़ा आपको बताते चलें। देखिए दरअसल आज से लाखों साल पहले की बात हम कर रहे हैं, दरअसल आज से लाखों साल पहले की बात है। तो लाखों साल पहले की बात का मतलब क्या हो गया, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि दरअसल उस टाइम की बात हम कर रहे हैं जब ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्टाइल थी कैसी रही होगी, एनिमल के जैसी रही होगी, मनुष्य के जैसी रही होगी। भाई कहने का मतलब यह है कि उस टाइम की बात हम कर रहे हैं जब मानव जीवन जानवरों यानी कि पशुओं के जैसे रहा होगा। भाई पशु किसके बारे में सोचता है, सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचता है। पशु सिर्फ इस बारे में सोचता है कि भाई उसको खाने पीने के लिए मिल जाए, जीवन उसका वो बस जिंदा रह सके, उसके बारे में सोचता है। तो लगभग ये उस टाइम की बात है कि जब मनुष्य का जीवन लगभग वैसा ही रहा होगा। बस देखिए हल्का सा डिफरेंस यहाँ पर क्या आया है, मनुष्य जीवन में अंतर यहाँ पर बस ये आया है कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आसपास के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले बात आती है पत्थरों की। तो उसने क्या काम किया, इन पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कुछ उपकरण तैयार करने में, वेपन्स या हथियार तैयार करने में पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बात तो ये, तो समझने वाली बात यहाँ देखिए यहाँ पर ये है कि उसने क्या काम किया, पाषाण के कई सारे इनके पत्थरों कई सारे उसने उपकरण बनाने का काम किया, टूल्स या वेपन्स बनाने का उसने काम किया। एक बात तो ये। अब दूसरी बात देखिए ये है कि ये जो पत्थरों के जो उपकरण हैं इनकी बनावट दरअसल अलग अलग तरह की है। भाई सीधी सी बात देखिए, जरा कुछ कल्पना कीजिए इस बारे में कि उसने क्या काम किया होगा। भाई देखिए उसने क्या काम किया कि जानवरों को शिकार करने काम कर रहा है। अब ये तो हुआ नहीं होगा, उसने क्या काम किया कि पत्थर निकाला और पहले दिन उसने क्या काम किया, पत्थर को छील कर उसने चाकू बना दिया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। उसने क्या काम किया होगा, भाई पत्थर उठाया और जानवर के पीछे फेंक के मार दिया, ऐसे में क्या होगा। अब उसने देखा होगा कि जैसे मैं मारने का काम कर रहा हूं तो ऐसे में बस निकलने के चांस काफी ज्यादा है। तो उसने क्या काम किया, कुछ धार बनाई होगी, पैनापन किया होगा ताकि ज्यादा चोट जानवर पर की जा सके। इनकी सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि उसने क्या काम किया, पत्थरों के जो हथियार हैं इनकी क्वालिटी को उसने इंप्रूव करने का काम किया होगा, सुधारने का काम किया होगा। तो सीधी सी बात देखिए ये है कि जैसे जैसे ये काल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि पत्थर के जो उसके उपकरण हैं, जो उसके हथियार हैं, उनकी क्वालिटी लगातार सुधरती जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में जो हथियार बनाए गए होंगे उनकी क्वालिटी अलग तरह की रही होगी, उनकी हम ये कह सकते हैं कि घटिया किस्म के रहे होंगे, बहुत बड़े किस्म के नहीं रहे होंगे। और बाद में जो हथियार बने होंगे वो बढ़िया क्वालिटी के रहे होंगे, बढ़िया किस्म के बनाए गए होंगे। तो बस सीधी सी बात देखिए ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन टूल्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें पत्थरों के उपकरण देखने को मिलते हैं, जिनकी बनावट अलग अलग तरह की है, कुछ अच्छे किस्म के हैं, कुछ खराब किस्म के हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि इनको बनाने का काम अलग अलग टाइम पर किया गया होगा। तो उसी के बेस पर ये जो उपकरण होते हैं इनकी संरचना के आधार पर ये जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला कौन सा हो गया, पुरा पाषाण काल, दूसरा कौन सा हो गया, मध्य पाषाण काल, और तीसरा कौन सा हो गया, नव पाषाण काल। तो क्या काम किया गया, 3 पार्ट्स में शुरू में डिवाइड कर दिया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। अब इसके बाद ये जो पुरा पाषाण काल है बहुत ही लंबा पीरियड है। तो इस पुरा पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन सा, पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा हो गया उच्च पुरा पाषाण काल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाषाण काल को पहले 3 भागों में
विभाजित किया गया पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और उसके बाद जो पुरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उसके बाद फिर उच्च पुरा पाषाण काल। एक तो ये। अब इसको देखिए, अगली बात हम आपको क्लियर करते चलें कि दरअसल ये प्रागैतिहासिक काल का एक टाइम पीरियड है पाषाण काल। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको जानने के लिए हमारे पास कोई रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जब इसके टाइम पीरियड की बात आती है, तो जब देखिए, जब इसकी हम अवधि की बात करें, समय के काल की बात हम करें, तो देखिए होता क्या है, अलग अलग इतिहासकार के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग इसमें टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम पाषाण काल की बात हम कर रहे हैं तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 4000 ईसा पूर्व तक का टाइम इसमें काउंट होता है। एक तो ये। और उसमें से पुरा पाषाण काल की बात हम करें तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक हो गया पुरा पाषाण काल। और उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड काउंट हो गया मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। और उसके बाद 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है काउंट होता है नवपाषाण काल के अंतर्गत। एक तो अब इसके बाद निम्न पुरा पाषाण काल। देखिए, दरअसल पाषाण काल का सबसे लंबा जो पीरियड है वो पहला वाला है पूर्व यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक का हम टाइम काउंट करते हैं पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। एक बात तो ठीक है। देखिए, यानी कि इसका मतलब ये कि लगभग 4.5 लाख साल का ये टाइम पीरियड है। चलिए, तो ये ठीक है। तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड हो गया। बाकी आप देख, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का क्या हो गया 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पुरा पाषाण काल का हो गया 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। चलिए, अब इसके बाद देखिए, डायरेक्टली हम इस बात के ऊपर आते हैं कि पाषाण काल, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चंस हमारे पास कैसे कैसे आते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, हम आपको बताते चलें कि दरअसल 3 तरह के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला तो आपको ये पढ़ना होता है कि जो 5 पार्ट्स हमने टोटल इसके डिवाइड कर लिए हैं, इनमें कौन से पार्ट में यानी कौन सी एज में कौन कौन से टाइप के टूल्स बने हैं। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी तकनीकी हथियार यहाँ पर बने हैं, उन टेक्निक्स का नाम एक तो हमें ये पढ़ना होता है, याद करना होता है। और इसके अलावा दूसरी बात हमें देखनी होती है कि इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं। और तीसरी बात हम ये समझेंगे कि इस टाइम पर मनुष्य जीवन कैसा रहा होगा, उनकी जीवन शैली कैसी कैसी थी, ये बात हमें समझनी होती है।